एक बूढ़ी माँ ने ये कहा था कि मेरे बेटे ने बड़े होकर खूब बड़े आदमी बने। मैंने उन्हें खूब प्यार किया, हर एक चीज़ का ख्याल रखा। मेरा बेटा एक बड़ा सा घर बनाया, बस मेरे लिए एक कमरा अपने घर में बनाना भूल गया। हरे कृष्णा, मैं हूँ श्यामा वलरी दासी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज बात हो रही है कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को नर्सिंग होम में क्यों छोड़ते हैं। क्यों बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड पीपल होम में छोड़ देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं। वाई इज़ दिस हैपनिंग? जब आप पैदा होते हो, पैदा से लेके आप बड़े हो जाते हो, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए उसी तरह रहता है जैसे पहले था। छोटे से लेके बड़े हो जाते हो, आपका हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। पहले जब आप छोटे रहते हो, व्हेन यू आर अ बेबी, तो कितना सब कुछ आप गंदा कर लेते हो, अपने आप को, घर को मेस कर देते हो, फिर भी वो आपको साफ रखती है, आपको इतना प्यार देती है, आपको खवाती है, आपको पिलाती है, आपको नहलाती है। बीमार हो जाते हो तो दिन रात अपने हेल्थ की बिना परवाह करे, चाहे अपने वो खाए या ना पिए, अपने खुद बीमार क्यों ना हो, लेकिन आपका खाना पीना, आपका ख्याल रखना, बीमार हो चाहे कुछ भी हो, वो आपके साथ रहती है, आपका ख्याल रखती है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर पे बोझ आ गया, अब इनका देखभाल हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने जीवन एंजॉय कर रहे हैं अपने पति पत्नी के साथ में, हमारा अपना बच्चा हो गया, अब इनका ख्याल हम क्यों रखें, हमारे पास समय नहीं है, हम काम कर रहे हैं, बाहर हम काम कर रहे हैं, तो अब हमारे बूढ़े माँ बाप को कौन ख्याल रखेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, ले जाकर नर्सिंग होम में उन्हें छोड़ देते हैं, जाओ ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और कहते हैं कि हम फिर आकर आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन कई बच्चे लौट कर आते ही नहीं है, माँ बाप वहीं नर्सिंग होम में मर जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें कृष्ण भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, लेकिन अभी कलयुग में ये मटेरियल दुनिया के कारण कोई अपना इंटेलिजेंस यूज़ ही नहीं कर रहा है। माँ बाप का प्यार सबसे ऊंचा होता है। जब हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले माँ को देखते हैं, फिर पिताजी को देखते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? वाई? क्यों उन्हें अपने सर का बोझ मान लेते हैं? आप छोटे थे, मेला करते थे, वो ख्याल रखते थे, आपका ख्याल प्लस लव उसी तरह रहता था। अब वो बूढ़े हो गए हैं, ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, ठीक तरह से खा नहीं पाते हैं, और फिर मेला हो जाता है, तो आपको ये बोझ लगने लगता है, ये गंदगी आपको ये लगने लगता है कि आपको पसंद नहीं है, आप ये साफ़ नहीं कर पाएंगे, आपके पास समय नहीं है कि उनके अपने हाथों से कुछ खवा पियाए। बोझ मान लिया तो अपने से दूर कर दिया, नर्सिंग होम में छोड़ दिया, लौटकर दोबारा कई बच्चे नहीं देखते हैं, वहीं पर माँ बाप बूढ़े होकर वहीं मर जाते हैं, अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाती है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चे अगर ऐसे करते हैं, ओके, फॉर किड्स, आपके पास माँ बाप है, बूढ़े हो गए, तो प्लीज़ उसी तरह लव करो जिस तरह से वो आपसे करते हैं। अपना कर्म मत खराब करो। भगवान श्री कृष्ण एक सभी जीव जंतु को एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से ट्रीट करते हैं, तो फिर हम मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करते? हम अपना कर्म को क्यों खराब करते हैं? कर्म खराब होगा तो बहुत पाप लगेगा तो नरक के द्वार है, और प्लस लौट के धरती पर आना पड़ेगा। और ऐसा होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, घुमा फिरा कर सब कुछ एक दिन आपके ऊपर फिर आएगा। तो पेरेंट्स को अगर आप नहीं रिस्पेक्ट करते हो तो जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी को हमें प्रेम नज़र से देखना चाहिए, सभी को इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। माँ बाप सर के बोझ नहीं होते हैं, माँ बाप पूज्य होते हैं, पूजा करना चाहिए। उन्हीं के कारण हमने ये जन्म लिया है, और हमें अपना कर्म अच्छी तरह से करना है, अपना जो बुद्धि है इसे यूज़ करना है, और जीवन हमें अच्छा से जीना है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। ऐसा करोगे तो बहुत पाप लगेगा। माँ बाप तो उसी तरह आपको प्रेम करेंगे, लेकिन आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण
फिर दंड देंगे। हरे कृष्णा। आई होप ये छोटा सा मैसेज अगर आपके दिल को छुआ है, माँ बाप का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। राधे राधे।